प्राचीन भारत की पावन भूमि पर हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, शिवपुरम। यह गांव प्रकृति से घिरा हुआ था। चारों ओर ऊंचे पर्वत, बीच में बहती एक निर्मल नदी और गांव के मध्य एक प्राचीन शिव मंदिर तथा थोड़ी दूरी पर श्री हरि विष्णु का सुंदर मंदिर। इसी गांव में रहता था एक बालक आरव। आरव साधारण नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उसके माता पिता इस संसार को छोड़ गए थे। गांव वालों ने मिलकर उसका पालन पोषण किया, लेकिन असली सहारा उसे मिला भगवान की भक्ति से। आरव की दिनचर्या हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आरव की आंख खुलती। वह नदी से जल लाकर गांव के पुराने पीपल वृक्ष के नीचे बने छोटे से शिवलिंग पर चढ़ाता। उसकी आंखें बंद होती और होठों से निकलता, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मुझे अहंकार से दूर रखना और सत्य का साहस देना। फिर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ देर मौन रहता। उसे लगता जैसे शंकर जी स्वयं उसके सिर पर हाथ रख रहे हों। शाम होते ही आरव विष्णु मंदिर जाता, दीप जलाता, तुलसी पत्र चढ़ाता और श्रद्धा से कहता, नारायण, मुझे धैर्य देना और हर जीव में अपने को देखने की दृष्टि देना। गांव वाले उसे बड़े प्रेम से देखते, लेकिन कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते। गांव वालों की शंका एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने उससे कहा, बेटा आरव, लोग कहते हैं शिव और विष्णु अलग हैं, तुम दोनों की पूजा क्यों करते हो? आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, काका, शिव बिना विष्णु अधूरे हैं और विष्णु बिना शिव के अपूर्ण। एक संहार है, एक पालन, दोनों मिलकर ही जीवन है। यह सुनकर कुछ लोग मुस्कुरा दिए, कुछ चुप रह गए। संकट का आगमन समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब आकाश रूठ गया, बारिश नहीं हुई, नदी सिकुड़ने लगी, फसलें सूख गईं, गांव में हाहाकार मच गया। लोग क्रोधित होने लगे, एक दूसरे को दोष देने लगे। मंदिरों में भीड़ तो बढ़ी, लेकिन विश्वास कम होने लगा। कुछ लोग बोले, शायद देवता हमसे नाराज हैं। आरव का संकल्प यह सब देखकर आरव का मन व्याकुल हो उठा। उसने निश्चय किया, अगर ईश्वर सच में हैं, तो वे निर्दोषों की पुकार जरूर सुनेंगे। वह नदी किनारे एक शिला पर बैठ गया। उसने अन्न जल त्याग दिया और तपस्या प्रारंभ की। पहले दिन उसने शिव का ध्यान किया, उनके वैराग्य, उनकी करुणा, उनके नृत्य का। दूसरे दिन उसने विष्णु का ध्यान किया, उनके शंख, चक्र, गदा और कमल का। तीसरे दिन से वह मौन में चला गया। तपस्या की परीक्षा दिन बीतते गए। पांचवां दिन, शरीर कमजोर। छठा दिन, होंठ सूखे, आंखें बंद। गांव वाले चिंतित हुए, लेकिन आरव अडिग रहा। सातवें दिन रात्रि में आकाश प्रकाश से भर गया। दिव्य दर्शन आरव को स्वप्न नहीं, साक्षात दर्शन हुआ। एक ओर कैलाश से उतरते हुए महादेव, जटाओं में गंगा, भस्म से विभूषित। दूसरी ओर क्षीर सागर से प्रकट होते हुए श्री हरि विष्णु, शंखनाद करते हुए। आरव अश्रुपूर्ण नेत्रों से भूमि पर गिर पड़ा। महादेव बोले, वत्स, तुमने त्याग से हमें प्रसन्न किया है। विष्णु जी बोले, और तुम्हारी भक्ति में कोई भेद नहीं है, यही सच्चा धर्म है। आरव कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव को बचा लीजिए। ईश्वर का संदेश महादेव ने त्रिनेत्र खोला। विष्णु जी ने चक्र को शांत किया। दोनों ने एक साथ कहा, जहां अहंकार होगा वहां सूखा होगा, जहां करुणा और वैराग्य मिलेंगे वहां जीवन बहेगा। चमत्कार अगली सुबह आकाश में काले बादल छा गए। पहली बूंद गिरी, फिर वर्षा की धाराएं। नदी फिर से बह उठी, धरती हरी हो गई, गांव में जीवन लौट आया। आरव मूर्छित अवस्था में मिला, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। गांव का परिवर्तन, अब वही लोग जो विवाद करते थे एक साथ मंदिर गए। उन्होंने समझ लिया, शिव और विष्णु अलग नहीं, भक्ति की दो धाराएं हैं। आरव बड़ा हुआ, लेकिन कभी संत होने का दावा नहीं किया। वह बस कहता, ईश्वर को बांटो मत, उन्हें जियो। आज भी शिवपुरम में कहा जाता है, अगर सुबह मंदिर से ओम आप नमः शिवाय और शाम को नारायण की ध्वनि साथ सुनाई दे, तो समझ लेना भक्ति का सेतु आज भी जीवित है।